अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ ड्रा के बारे में बात करेंगे। अगर आप एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टिप्स को गलत ऑर्डर में कलेक्ट किया जाए तो टेस्ट रिजल्ट इनएक्यूरेट आ सकते हैं और पेशेंट की डायग्नोसिस भी इफेक्ट हो सकती है। तो चले हम शुरू करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रा है क्या। ऑर्डर ऑफ ड्रा ब्लड कलेक्शन के वक्त डिफरेंट कलर ट्यूब्स को किस सीक्वेंस में फिल करना है, ये डिफिनीशन हो गया। इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कुछ रीजंस है, और रीजंस है क्या, ये हम क्यों फॉलो करते हैं। इसलिए फॉलो करते हैं यानी एक ट्यूब का एडिटिव दूसरी ट्यूब में ट्रांसफ़र ना हो। इसमें फर्स्ट नंबर पे है ब्लड कल्चर बॉटल। ब्लड कल्चर बॉटल सबसे पहले आता है। ब्लड कल्चर बॉटल, इसको सबसे पहले हम क्यों करते हैं, स्टेराइल सिंपल चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। इसलिए कंटिमिनेशन अवॉइड करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एसपीएस एडिटिव। इसमें कौन से एडिटिव में कौन सा एडिटिव होता है, एसपीएस, सोडियम फोलिथेनाइल सल्फोनेट, ठीक है। इसके दूसरे नंबर पर क्या है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू में कौन से एडिटिव होता है, सोडियम सिट्रेट होता है 3.2%। और इसमें कौन से टेस्ट करते हैं, पीटीआईएनआर, एपीटीटी, डाइम और फिब्रिनोजन। ये दूसरे नंबर पे सोडियम सिट्रेट क्यों लिया है, इसलिए ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर है तो उस पर कोई असर ना पड़े, ठीक है। तीसरे नंबर पे है रेड प्लांट ट्यूब। इसमें कोई एंटीकोगुलेंट्स नहीं होता। ये हम सीरम जो काम केमिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एलएफटीज है, आरएफटीज और थायराइड लिपिड प्रोफाइल हार्मोन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस केमिस्ट्री के लिए हम यूज़ करते हैं। चौथे नंबर पे है गोल्ड सीरम, गोल्ड एसएसटी। एसएसटी ये जो ट्यूब होता है ये येलो ट्यूब होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो ये येलो ट्यूब होता है। सेपरेटर भी कहते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर भी कहते हैं। और अच्छा, ये हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, अमिनोलॉजी के लिए। मतलब ये दोनों जो है ना, इसमें सीरम हम वो करते हैं। तो ये हार्मोनल जो अमिनोलॉजी टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, रूटीन होता है, तो इसके लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हो गया चौथे नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे ग्रीन ट्यूब। ग्रीन ट्यूब हेपरिन, लिथियम हेपरिन, सो ठीक है। इसमें होता है, ये हम टेस्ट इससे कौन से टेस्ट हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, कार्डियक मार्कर करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा केमिस्ट्री करते हैं, बीजीज, अमोनिया और ये चीज़ें जो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्लाज्मा से जो टेस्ट होते हैं, तो हम इस ट्यूब में लेते हैं सैंपल। लेवेंडर ट्यूब, ठीक है, पर्पल ट्यूब ईडीटी है। तो इसमें कौन से ईडीटी होता है, ईडीटी है, ठीक है। इसके लिए हम कौन से टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, सीबीसी के यूज़ करते हैं, एचबीएनसी के लिए करता है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, ईएसआर के लिए, जो हेमाटोलॉजी टेस्ट होते हैं ना, तो इसके लिए हम कौन से ट्यूब यूज़ करते हैं, ईडीटी है। ईडीटी है ईडीटी है पोटाशियम कंटेन करता है, ठीक है। और अगर ये दूसरी ट्यूब में चले जाए तो पोटाशियम फॉल्सली हाई आ सकती है, ठीक है। तो ये मतलब इसका जो फिर कंटिमिनेशन, क्रॉस कंटिमिनेशन जिसको हम कहते हैं ना, तो इस पे असर पड़ता है, एडिटिव पे असर पड़ता है, तो टेस्ट पे लाजमी असर पड़ेगा। तो लास्ट नंबर पे हमारे पास है कि ग्रे ट्यूब। और ग्रे ट्यूब में एडिटिव कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ऑक्सलेट, ये होता है। इसके लिए इसमें हम कौन से टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज करते हैं, लैक्टेट करते हैं, ठीक है। और ये ग्लूकोज को प्रिजर्व करता है और ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है, तो इस वजह से ये लास्ट नंबर पे। अगर देखा जाए तो अगर हम मतलब इससे भी ले सकते हैं, इसमें भी हम ले सकते हैं, लेवेंडर ट्यूब में, ईडीटीए में, सीपी ट्यूब में। लेकिन ये कि इसमें जो चीज़ होता है ना, आरबीसी अपने खुराक के लिए क्या यूज़ करते हैं, आरबीसी अपने खुराक के लिए ग्लूकोज यूज़ करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हैं ना, तो फिर ग्लूकोज अगर आप देखें तो 1 घंटे में एक रिज़ल्ट आता है, तो दूसरे घंटे में फिर इससे रिज़ल्ट लो आता है। तो फिर अगर आप 5-6 घंटे बाद चेकें तो रिज़ल्ट बिल्कुल लो आएगा, सही है। अगर आप देखें तो ईज़ी होता है कि अगर आप यहाँ अपने लिए ईज़ी बनाते हैं, तो ये कि तो ये चीज़ें आप अपने लिए रख लें, ठीक है, अपने लिए लिखते हैं तो आपको भी ईज़ी होगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ड्रा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ड्रा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर ईडीटीए ट्यूब पहले कलेक्ट कर ले और उसके बाद केमिस्ट्री ट्यूब लें, तो ईडीटीए कंटेमिनेशन की वजह से पोटेशियम क्या आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक टेस्ट का वो करते हैं। अच्छा, इधर एक बात आ सकती है कि ये जो वाई इज़ ऑर्डर ऑफ ड्रा इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ ड्रा इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ईडीटीए ट्यूब पहले कलेक्ट कर लें और उसके बाद हम केमिस्ट्री कर लें, तो ईडीटीए कंटेमिनेशन की वजह से फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो पोटाशियम हमारे हमारे पास क्या आ सकता है, पोटाशियम हमारे पास हाई आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो कैल्शियम हमारे पास लो आ सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो जो मैग्नीशियम है वो भी हमारे पास लो आ सकता है, तो फॉल्स रिजल्ट आ सकता है। इसलिए हमेशा कलेक्ट ऑर्डर ऑर्डर फॉलो करें।
अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डर ऑफ ड्रा क्या है, तो आप इसको सिंपली बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर पर हम लेते हैं ब्लड कल्चर के लिए सिंपल, और इसके लिए जो हम एडिटिव यूज़ करते हैं तो एसपीएस होता है, और सेकंड नंबर पे लाइट ब्लू होता है सोडियम सिट्रेट, क्योंकि फिर कैलकुलेशन फैक्टर पे असर पड़ता है। तीसरे नंबर पे हम केमिस्ट्री के लिए लेते हैं येलो ट्यूब लेते हैं, तो केमिस्ट्री के लिए हम क्लार एक्टिवेटर या जेल एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें होता है केमिस्ट्री हार्मोन और जो सारी चीज़ें सीरम से जो टेस्ट परफॉर्म होता है, तो उससे उसके लिए हम ये ट्यूब लेते हैं येलो। अगर 5वें नंबर पर चौथे नंबर पे हम देखें तो लिए ग्रीन हेपरिन है, ग्रीन ट्यूब जो होता है लिथियम हेपरिन। तो इसके लिए इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट और कार्डियक मार्कर प्लाज्मा केमिस्ट्री एबीजीज अमोनिया ये टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं जो सेकंड लास्ट पे हो तो वो ईडीटीए ट्यूब है, लेवेंडर ट्यूब। तो इसके लिए हम सीपी के लिए हेमेटोलॉजी के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। जो लास्ट नंबर पे वो ग्रे ट्यूब है, फ्लोराइड एक्सलेट सोडियम फ्लोराइड इसमें होता है, तो ये हम ग्लूकोज और लेक्टेट के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये जो ऑर्डर ऑफ ड्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन से टेस्ट को बचाते हैं। और ये जो इसके अंदर जो एडिटिव होता है, ये ऑर्डर ऑफ ड्रा किस बेस पे, तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रा ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिव्स है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।